बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कायरल कार्बन क्या होती है, यानी ऐसी कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों। अब हम ये तो पता चल जाएगा कि जो अगर नॉन सुपरइम्पोजेबल उसकी मिरर इमेज हो तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और वो एनिसोमर होते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है? अगर हम मॉडल बनाए इनका तो मॉडल से तो बआसानी समझा जा सकता है, लेकिन अगर हम जो है बोर्ड पे इसको बनाए तो फिर कैसे बनाएं, उसके लिए एक प्रॉब्लम है। तो उसमें एक तो फार्मूला ने ये पेश किया था कि भाई आप जो है जो मेन जो फंक्शन ग्रुप जिसमें हो उनको वर्टिकल डाटा लाइन से ज़ाहिर करें और बकिया को जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी वेज से ज़ाहिर करें। यानी मसलन अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे लैक्टिक एसिड लगा रहे हैं, लैक्टिक एसिड, तो उसमें क्या होता है कि ये C डबल बॉन्ड OH है और ये C कार्बन है, इसके साथ ये एक OH लगी हुई है और एक H लगी हुई है और यहाँ तीसरी चीज क्या लगी हुई है, CH3 लगा हुआ है। तो ये हमारे पास जो है फार्मूला है किसका, लैक्टिक एसिड का। अब मसला ये है कि अब इसको हम कैसे ज़ाहिर करते हैं। एक तरीका ये है कि हमारे पास डाट फार्मूला, डाट ये वर्टिकल लाइन जो मेन फंक्शन ग्रुप है इसमें वो COOH है और दूसरा क्या है यहाँ पे CH3। ये इसको हमने दोनों को वर्टिकल लाइन से ज़ाहिर कर दिया है और इसको हम जो ज़ाहिर करेंगे वेज के साथ। किसके साथ? वेज के साथ। तो यहाँ OH आ गया, इधर क्या आ गया हमारे पास, H आ गया। तो ये, लेकिन अब जो हमारे पास जो फिशर प्रोजेक्शन है उन्होंने इससे हट के बताया है प्रोजेक्शन। उसने कहा कि जो मेन है उसको हम वर्टिकल लाइन से जो कार्बन के साथ दो जो हैं वो जोड़ दें जो आपके फ्रंट ऑफ व्यूअर के हों, ये जो सामने हो, तो आप उनको जो है वर्टिकल लाइन से ज़ाहिर कर दें, दूसरे को क्या कर दें, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिशर प्रोजेक्शन। क्या आ जाएगा? फिशर प्रोजेक्शन। हमने फिशर प्रोजेक्शन ड्रा कर लिया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या हमारे पास क्या है, लीवो रोटेटरी है? यानी दोनों फार्मूले, ये डाट और वेज जो स्ट्रक्चर भी ड्रा कर ली, जो हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन था, जो यानी फ्रंट ऑफ व्यूअर है उसको आपने वर्टिकल लाइन से ज़ाहिर कर देना है जो मेन फंक्शन ग्रुप है, और दूसरे को क्या है आपने हॉरिजॉन्टल से लाइन से ज़ाहिर कर देना है। अब मसला ये है कि हमारे पास ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आते हैं। तो उन्होंने एक हमारे पास रोज एनफ एक पर्सन था, उसने ये कहा कि भाई आप जो है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी के लिए एक कंपाउंड जो है आप उसको उसकी कोई कन्फिगरेशन असाइन कर दें, फिर उसके मुताबिक जो है बकिया की जो है वो कन्फिगरेशन जो है असाइन करें। मसलन हमारे पास ग्लाइसरल एल्डिहाइड है, क्या है, ग्लाइसरल एल्डिहाइड है। ग्लाइसरल एल्डिहाइड का फार्मूला हमारे पास है CH2OH C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या है, ग्लाइसरल एल्डिहाइड का फार्मूला है। अगर इसको फिशर प्रोजेक्शन के जरिए या क्रॉस ये वेज और डाट के साथ जाहिर किया जाए तो कैसे जाहिर करेंगे कि ये COOH है और इधर क्या हमारे पास C है, इस तरफ OH आ गया और इस तरफ H आ गया, यहाँ क्या आ गया हमारे पास, H आ गया, CH2OH COOH। या हमारे पास अगर इसको ये ग्लाइसरल एल्डिहाइड अगर ले लें हम, यहाँ ग्लाइसरल एल्डिहाइड CHO, क्या है, CHO, तो यहाँ इस पे कायरल कार्बन तो मौजूद है। अब ये क्या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, लीवो रोटेटरी होगा? उसने इसका नाम दिया कि ये कौन सा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब अगर हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड की मौजूदगी में इसको ग्लाइसरिक एसिड बनाएं तो जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास ग्लाइसरिक एसिड बन जाएगा HU की मौजूदगी में।
ग्लाइसिक एसिड। अगर ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो इसका जो आइसोमर बनेगा वो लीवोरोटेटरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? COOH OH H, ये क्या बन जाएगा? ये लीवोरोटेटरी कंपाउंड बन जाएगा। इस इलेक्ट्रिक एसिड को देख लें हम, ये इलेक्ट्रिक एसिड है। अगर हम जो है यहाँ CHO लगा दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या बन जाएगा? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और अगर हम इसका बनाने इसको ऑक्सीडाइज कर दें तो ये क्या बनेगा? लीवोरोटेटरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीवोरोटेटरी। यानी इसमें सबसे पहले ये बारीक हमें स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना होगा और उसका फिर फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करना होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि दो ग्रुप जो हैं वो फ्रंट व्यूअर होंगे और कुछ अवे फ्रॉम व्यूअर होंगे। तो जब हमारे पास जो दो वर्टिकल लाइन जो फ्रंट व्यूअर है इनको हम प्लेनर पेपर पे जो है वो लिखेंगे फॉरवर्ड साइड पे फ्रॉम द प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्लेनर पेपर, और जो दूसरे हैं हॉरिजॉन्टल वाले जो मेन नहीं हैं उनको दो बॉन्ड बने हैं कार्बन के, तो उनको बैकवर्ड फ्रॉम द प्रोजेक्शन ऑफ पेपर से हम ड्रा करेंगे उनको। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लीवोरोटेटरी है, लेकिन हमने कॉन्फ़िगरेशन किसको देखना है? हम देखेंगे जो स्टैंडर्ड मेजर किया है, जैसे ग्लाइसरॉल्डिहाइड या हमारे पास लैक्टिक एसिड है उसको हम स्टैंडर्ड मेजर करेंगे। तो देखें अगर उसको ऑक्सीडाइज करेंगे कोई तो दो डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो है वो किसमें तब्दील हो जाएगा? लीवोरोटेटरी में। किसमें? लीवोरोटेटरी। लेकिन ये जो हमारे पास इस तरीके का फंक्शन है डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लीवोरोटेटरी, ये इस तरीके से हम जो है वो तमाम के आइसोमर जो है वो ड्रा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक और नॉमेनक्लेचर मुतारिफ करवाया, उसका नाम है RS नॉमेनक्लेचर। RS रेक्टस से निकला है जिसका मतलब है टुवर्ड्स राइट, और S जो है सिनिस्टर से निकला है, इसका मतलब है टुवर्ड्स लेफ्ट। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कार्बन कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हैं उनको हम तज्जिया करेंगे। मसलन कार्बन कार्बन है, इसके साथ एक तो जुड़ गया है CHO, एक जुड़ गया है यहाँ पे OH, तीसरा जुड़ गया है CH3 और चौथा जुड़ गया है H। ये फार्मूला है हमारे पास, या इसको C डबल बॉन्ड OH भी कह सकते हैं, COOH, यानी ये इलेक्ट्रिक एसिड बन गया। इसी को देख लेते हैं। हमने ये चार कार्बन है, सबसे पहले इनका प्रायोरिटी नंबर चेक करना है कि भी किसको प्रायोरिटी नंबर 1 दें, किसको प्रायोरिटी नंबर 2 दें, किसको प्रायोरिटी नंबर 3 दें और किसको प्रायोरिटी नंबर 4 दें। कार्बन कार्बन के साथ चार ग्रुप जुड़े हैं, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक इसमें मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। हम इन सब के पहले पहले एटम जो डायरेक्टली कार्बन कार्बन के साथ जुड़े उनको देखते हैं। ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन का O जुड़ा हुआ है और इसके साथ कार्बन C जुड़ा हुआ है, इसके साथ H जुड़ा है और यहाँ कार्बन C जुड़ा है। तो हम देखेंगे कि इनमें एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास नंबर जो है वो 16 है, जबकि कार्बन का 12 है, एटॉमिक मास और एटमी नंबर जो है उसका 6 है। तो जिसका एटमी नंबर ज्यादा है उसको नंबर 1 देंगे, उसको नंबर क्या देंगे? 1। अब यहां हमारे पास ये तो पता चल गया कि 1 प्रायोरिटी इसकी है, जबकि हाइड्रोजन सबसे लाइटर है, इसकी प्रायोरिटी नंबर 4 है। और इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, दोनों का एटमी नंबर 6 है, तो इनमें से प्रायोरिटी 2 किसकी होगी और 3 किसकी? तो इस पहले जो एटम है इस पे जो फैसला नहीं हुआ, हम जो फैसला जो है दूसरे एटमों पे करते हैं। इसका दूसरा एटम ऑक्सीजन है, इसका दूसरा एटम हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है क्योंकि ज्यादा है, मास नंबर भी ज्यादा है, लिहाजा इसको प्रायोरिटी नंबर 3 देंगे और इसको प्रायोरिटी नंबर 4 देंगे, और इसको प्रायोरिटी नंबर 2 देंगे और इसको प्रायोरिटी नंबर 3 देंगे। अब हमने कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन ड्रा करें कि भाई ये जो हमारे पास प्रायोरिटी नंबर जो है जिसका मिनिमम है यानी 4 है, वो व्यूअर से दूर हो, अवे फ्रॉम व्यूअर। अगर अवे फ्रॉम व्यूअर नहीं है तो आप लोगों को या तो इसको क्या करना पड़ेगा,
रोटेटिंग करनी पड़ेगी ताकि जो लास्ट पे यानी एच है वो व्यूअर से क्या हो जाए, दूर चला जाए, व्यूअर से दूर चला जाए। और उसके बाद हम जो है प्रायोरिटी देखें कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या क्या है, लीवो रोटेटरी है, या ये जो 3 और 4 है इसको इंटरचेंज कर दें ताकि ये जो एच है ये दूर चला जाए 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर, क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर ड्रा करनी है वो 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर ड्रा करनी है। तो ऐसी सूरत में अगर हम ये करते हैं तो प्रायोरिटी हम देखते हैं कि ये 1 2 3 है। अगर इस तरह इसका प्रोजेक्शन ड्रा कर देंगे, ये सी है और ये क्या है हमारे पास OH है, इधर क्या है COOH है, या ऐसे कर दें कि ये OH ऊपर आ जाए प्रायोरिटी नंबर 1 वाला, और ये क्या आ जाए यहाँ पे COOH आ जाए, और ये हमारे पास CH3 है, और ये क्या है हमारे पास H। अब यहाँ से ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अब ये देखें ये जिसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, 1 से 2 और 3 इस तरह की क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लिहाजा ये R हमारे पास स्ट्रक्चर है यानी R लैक्टिक एसिड है। लेकिन अगर हम जो है वो दूसरी सूरत हाल में इख्तियार करें, यानी अगर यहाँ OH हो और इधर क्या हो CH3 आ जाए, यानी यहाँ CH3 हो और यहाँ क्या आ जाए OH आ जाए, यहाँ H आ जाए, इधर क्या आ जाए हमारे पास COOH। अब प्रायोरिटी कंडीशन देखें तो भाई ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है। अब ये किधर को रोटेट करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, यानी ये जो हमारे पास क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे S। तो जब हम इसका प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं कि टेट्राहेड्रल कार्बन के साथ जो है जो वर्टिकल है उनको हम कैसे हार करेंगे, ये प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, और इनको क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रा करेंगे और इनको बैकवर्ड। तो मेन फंक्शन ग्रुप हमारे पास क्या है COOH। तो अब ये जो हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन हम ये भी कर सकते हैं, मैं चेंजिंग ये कर सकते हैं कि OH को इधर ले आए, H को इधर ले आए, तब क्या सूरत हाल होगी। हम देखते हैं कि ये रोटेशन हम कर रहे हैं, यहाँ H आ गया और यहाँ क्या आ गया OH आ गया, यहाँ CH3 आ गया और यहाँ क्या है COOH। अब सूरत हाल ये है कि भाई हमारे पास 1 पोजीशन ये है और ये जो हमारे पास 2 है, ये 3 है और ये हमारे पास 4 है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, या तो OH और H की प्लेस को इंटरचेंज करेंगे रोटेशन करके, या फिर ये हो सकता है कि ये OH ऊपर ले जाए, यहाँ ले जाए, यानी इसकी रोटेशन भी कर सकते हैं और 2 को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, यानी OH यहाँ क्या आ गया CH3 और ये क्या आ गया H, इधर क्या आ गया COOH। अब ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये प्रायोरिटी नंबर 2 है, ये प्रायोरिटी नंबर 3 है और ये प्रायोरिटी नंबर 4 है। अगर इसको इंटरचेंज करते तो ये H उधर चला जाएगा, यानी यहाँ CH3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा H आ जाएगा, इधर क्या है OH है, इधर क्या है COOH। अब ये 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या होगा R साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि मसला अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ लगे हुए हो, मसला यहाँ फ्लोरीन लग जाए, यहाँ क्लोरीन लग जाए, यहाँ क्या लग जाए ब्रोमीन लग जाए, यहाँ क्या लग जाए आयोडीन लग जाए, तो हम देखेंगे कि इनमें सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका है। तो हमारे पास एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर आयोडीन का 1 आ गया और सबसे कम किसका है, फ्लोरीन का 9 होता है, ब्रोमीन का क्या होता है हमारे पास वो भी ज्यादा होता है। तो 2 नंबर जो हमारे पास आएगा वो किसका आएगा, ये ब्रोमीन का आएगा, और 3 नंबर क्लोरीन का, और 4 नंबर क्या होगा फ्लोरीन का आएगा, किसका फ्लोरीन। अगर इसको हम देखा जाए कि ये किस तरफ रोटेट करेगा, भाई डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा यानी वो रोटेटिंग, तो ये इस ज्यादा रोटेट करेगा और इस रोटेशन को हम क्या कहेंगे, ये जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, लिहाजा इसको S से स्टार्ट करेंगे।
किससे ज़ाहिर करेंगे? एस से। बल्क का डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है तो ऐसी सूरत में हमने जो है वो क्या करना है कि भाई जो अगर कार्बन है मतलब सी डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड, ये सी डबल बॉन्ड सी आ गया कोई कंपाउंड, तो हम इसको क्या करेंगे भी इस कार्बन को 2 दफा काउंट करेंगे, प्रायोरिटी देखते वक्त इसको भी 2 दफा काउंट करेंगे, यू काउंट करेंगे, यानी सी 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 सी, यानी 2 दफा काउंट करेंगे। अगर इनमें ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसको 3 दफा काउंट करेंगे, मतलब क्या होगा, ये सी 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 फिर सी सी सी, दोनों कार्बनों को 3 दफा काउंट करेंगे, फिर अगले नंबर की बारी आएगी। तो ये एक हमारे पास बेहतर नॉमेनक्लेचर है जो RS नॉमेनक्लेचर है, ये कहानी गोल्ड प्री लॉग सिस्टम भी इसको कहते हैं, तो उन्होंने इसको मुतारफ करवाया। कल हमने ये जो डेक्सट्रोरोटेटरी है, लिवोरोटेटरी में तो सिर्फ एक प्रोसेस था कि उसमें कोई स्टैंडर्ड मान लें, मसलन ग्लाइसरल्डिहाइड है या ग्लाइसरिक एसिड है या लैक्टिक एसिड ही ले लो, तो उसको एक को स्टैंडर्ड बना लो, स्टैंडर्ड बना के बाद सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन उसके मुताबिक जो है तमाम मॉलिक्यूलों की बयान करें कि भाई ये इस तरह की शेप है तो ये डेक्सट्रोरोटेटरी है, ये लिवोरोटेटरी है, और अगर उसका आइसोमर बनाए तो डेक्स्ट्रो है तो वो डेरिवेटिव बनाए तो डेक्स्ट्रो जो है वो लिवो में कन्वर्ट हो जाता है, लिवो जो है वो डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्लस आइसोमर होता है, दूसरा क्या होता है नेगेटिव आइसोमर होता है। लेकिन RS नॉमेनक्लेचर जो है वो ज्यादा बेहतर है, इसमें सिर्फ हमने ये चेक करना होता है कि प्रायोरिटी चेक करें, और जो प्रायोरिटी जो है जिसकी सबसे कम है वो व्यूअर से दूर होना चाहिए, और अगर दूर नहीं है तो आप क्या करें, या तो उसको क्या करें रोटेशन करें, या 2 एटमों को जो है इंटरचेंज करें, तो उससे भी हमें कॉन्फ़िगरेशन का पता चल जाएगा कि भाई इसने R साइड पे रेक्टिव क्लॉकवाइज रोटेट करना है या इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है।